guys, welcome to my channel and I am Bhavna Bhardwaj, an occupational therapist. आज हम बात करेंगे occupational therapist कैसे ADL में काम करता है। तो आइए चलिए देखते हैं पहले ADL क्या है। So ADL एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जो भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपने नॉर्मल रूटीन नॉर्मल लाइफ में करता है उसे ADL बोलते हैं। ADL को फर्स्टली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, बेसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल ADL। सो बेसिक ADL में हम इंक्लूड करते हैं बैथिंग, ईटिंग, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, ट्रांसफर एंड एम्बुलेशन। कुछ लोग दो चीज़ें और इंक्लूड करते हैं, स्पिरिचुअलिटी एंड स्लीपिंग। इंस्ट्रूमेंटल ADL की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल ADL बेसिकली वो ADLs होते हैं जो हम कम्युनिटी में परफॉर्म करते हैं, लाइक क्लीनिंग, ट्रांसफ़र ऑफ मनी, या फिर या फ़ोन को किस तरीके से यूज़ करना है, कम्युनिटी में कैसे परफॉर्म करना है, कुकिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें। अभी हमने बात करी नॉर्मल ADL के बारे में, पर सपोज करो आपकी इंडेक्स फिंगर में डीप कट हो जाए या आपके थंब में डीप कट हो जाए या सुपरफिशियल बर्न हो जाए। इस केस में आपके नॉर्मल ADL ही बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे करने, अकम्प्लिश करने। सो लाइक अगर आप खाना खा रहे हैं स्पून होल्डिंग में प्रॉब्लम आएगी, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पेंसिल होल्डिंग में प्रॉब्लम आएगी, अगर आप स्कूल जा रहे हैं या फिर आप ऑफिस भी जाते हैं तो बैग होल्ड करेंगे आप, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो नॉर्मल ADL जो अभी तक करने आसान हो रहे थे वही ADL आपको करने मुश्किल हो जाएंगे। बट ये जो मैंने प्रॉब्लम बताई एक टेम्परेरी हैम्पर करती है। अगर हम बात करें बड़े लॉस की, लाइक अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट की बात करें या फिर फिजिकल डेफिशिएंट की बात करें, तो न्यूरोलॉजिकल में लाइक अगर आपको स्ट्रोक है या पार्किंसन का कोई प्रॉब्लम है या डिमेंशिया है, फिजिकल डेफिशिएंट लाइक नी पेन, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, तो यही ADL एक्टिविटीज़ करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इन कंडीशन से डेफिशिएंट की, तो मेनली क्या क्या हैम्पर होता है, लाइक आपकी टोन अफेक्ट होती है, मसल स्ट्रेंथ अफेक्ट होती है, इन कोऑर्डिनेशन आने लग जाता है एक्टिविटीज में। ठीक है, अगर हम ब्रेन लेवल की बात करें तो कॉग्निटिव परसेप्चुअल डेफिशिएंट हो जाते हैं, टेंशन में प्रॉब्लम, अगर रोटी बना रहे हैं तो सब्जी कैसे बनानी है, गेट खोलना है, तो मल्टीपल एक्टिविटीज नहीं हो पाती हैं। और बात करें मेमोरी लॉस, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस या फिर अमनीशिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है इसमें, यूनिलेटरल नेग्लेक्ट देखने को मिलता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम आती है, अप्रेक्सिया मोटर प्लानिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा होता है कई बार कि अगर आप शॉपिंग करने गए हैं आपको याद ही नहीं है कि मैं लेने क्या गया था या मैं कौन सा कलर चूज कर रहा हूँ। कलर चूज मतलब विजुअल परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स में डेफिशिएंट हो जाता है। सो बेसिकली हैम्परिंग स्टार्ट हो जाती है। आप नॉर्मल ADL जो अभी तक कर पा रहे थे, अब उन्हीं चीज़ों में आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। सो देयर आर सम असेसमेंट स्किल्स, लाइक हम फिल्म का यूज़ करते हैं, फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेजर। इसमें हम इंक्लूड करते हैं कि मिनिमम असिस्टेंट कितना चाहिए और मैक्सिमम असिस्टेंट कितना चाहिए किसी को भी। 25, 50, 70% के हिसाब से लेते हैं हम लोग। देयर आल्सो अ स्केल बार्थल इंडेक्स, तो हम उसमें देखते हैं कि फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, टॉयलेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, 0, 5, 10, 15 की ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग। देयर इज आल्सो अ स्केल टॉन्स एंड फंक्शनल एबिलिटी स्केल है, उसमें हम चेकलिस्ट है हर एक पे टिक करते हैं। और लास्टली हम देखते हैं कि मेनली किस चीज़ में, किस कंपोनेंट में मेन प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन्हीं सब डेफिशिएंट पे या इन्हीं सब टेम्परेरी या परमानेंट लॉसेज जो हैं उसमें किस तरीके से वर्क करेगा। सो बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्लाइंट सेंटर अप्रोच को यूज़ करता है। क्लाइंट सेंटर अप्रोच मतलब कि क्लाइंट या पेशेंट को खुद सेल्फ मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन का यूज़ करना होता है। वो एक्टिविटीज़ जो भी हम करा रहे हैं उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करें। लाइक अगर हम उन्हें ADL ट्रेनिंग दे रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं तो उसमें सेल्फ पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसको अपनी सेल्फ वर्थ पता होनी चाहिए कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरा मोटिवेशन क्या है, मैं किस चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ, मैं क्या अकम्प्लिश करना चाहता हूँ, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करे। नेक्स्टली होता है रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। लाइक स्टार्टिंग में हम शॉर्ट टर्म गोल्स बना के रखते हैं ताकि पेशेंट अगर उसे अचीव करता है तो अकम्प्लिशमेंट की वो फील होनी चाहिए कि मैंने ये कर दिया। नेक्स्टली हम उसी गोल को बढ़ा सकते हैं, आगे की एक्टिविटीज़ में ग्रेडिट कर सकते हैं। अगेन हमें देखना होता है कि क्या क्या बैरियर्स इसमें आ रहे हैं। फर्स्टली बैरियर आता है उसका खुद का,
कि क्या वो उतना मोटिवेटेड है कि वो अपने आप को ठीक करना चाहता है, या क्या फ्यूचर गोल्स हैं, क्या वो अचीव करना चाहता है जिस वजह से वो अभी प्राइमरी ठीक होना चाहता है। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई है तो मेरे को जॉब पे जाना है नेक्स्ट डे, तो उसके लिए मुझे ठीक होना होगा, मैं उसके लिए काम करूँगी खुद। तो सेल्फ बैरियर हटाना है सबसे पहले। नेक्स्टली होता है जो आसपास के लोग होते हैं वो आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, वो जो लोग बोल रहे हैं आपको टॉन्ट कर रहे हैं, आप बर्डन है उन पे, तो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, उससे कैसे डील कर सकते हैं, या मोटिवेटेड रह सकते हैं कि भाई मेरे को ठीक होना है, मेरे को दोबारा अपनी बेसिक रूटीन में जाना है और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। बात तो ये है कि किसी भी एज ग्रुप की सेम एडियल एक्टिविटीज हो नहीं सकती। बच्चों से स्टार्ट करें तो दे हैव देयर इनसाइट कि मुझे फर्स्टली एग्जाम्स में अच्छा करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके बाद अपना एकेडमिक्स फिनिश करके मुझे अपना स्कूल कॉलेजेस में जाना है, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। फिर अगर कॉलेज भी फिनिश हो जाता है तो मुझे हाईली पेड एक जॉब चाहिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अच्छे से इंगेज रखना है, सब कुछ देना है जो भी मैं उन्हें देना चाहता हूँ, ठीक है। लास्टली ये चाहिए होता है। बट अगर मैं बात करूँ एक ओल्ड इंसान की, अगर एक बुजुर्ग इंसान की मैं बात करूँ जो 60 प्लस है, 70 प्लस है, जो जिसने सब कुछ अचीव कर लिया जो उसे करना था, अब उसकी इनसाइट क्या है, वो क्यों ठीक होना चाहता है। अगर मैंने पार्किंसन की बात करी थी तो मोस्टली केसेस हमें ओल्ड एज में मिलते हैं। उनका आइडियल क्या है, वो क्यों ठीक हो, उनमें कौन सा सेल्फ मोटिवेशन हो। तो फर्स्टली उनमें इनसाइट डेवलप करानी है कि आप ठीक क्यों होने चाहिए। उनके भी कोई ना कोई पर्पस होंगे, उनके भी कोई ना कोई गोल सेटिंग्स होंगी, ऐसी चीजें होंगी जो वो पहले नहीं कर पाए और अब वो कर सकते हैं। उनकी फैमिली है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो वो पसंद करते हैं या फिर लास्टली करना चाहते हैं। सो हमें वो इंसाइट डेवलप करानी है कि आप आगे जाके क्या कर सकते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करानी है कि ये मेरी अप्रोच है, मैं इस तरीके से आप पे अप्लाई करूंगी और आपको ये करना है अगर आपको ठीक होना है। उसके बाद जो भी हमने बात करी थी बैरियर्स आते हैं, तो सेल्फ बैरियर होगा फर्स्टली, वो हमने टैकल कर लिया, हमने इंसाइट डेवलप करा दी। नेक्स्टली होता है बर्डन। आसपास के लोग, क्या वो आपको ठीक देखना चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि आप ठीक हो, आप आगे जाके अपनी चीजें अकम्प्लिश करें। तो आसपास के बैरियर्स को भी हटाना है। उसके बाद है रिजल्ट। आप सीधा काम करेंगे सारे बर्डन्स को, सारे बैरियर्स को हटाते हुए। सो दे आर प्राइमरी 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स। फर्स्टली हम सीधा एडियल ट्रेनिंग देते हैं। अगर आपको बाथरूम में कोई प्रॉब्लम है, ईटिंग में कोई प्रॉब्लम, लाइक स्ट्रोक पेशेंट होता है, तो हमें फ्लेक्सस एनर्जी मिलती है अपर एक्सट्रीमिटी में, तो स्पून होल्डिंग में या फिर आप ईट किस तरीके से कर रहे हैं, या ड्रेसिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो हम किस तरीके से उन पे काम करते हैं, तो एडियल ट्रेनिंग होती है पूरी पर्टिकुलर। या फिर सेकेंडली होता है हमारा कंपल्सरी अप्रोचेज होती है कि अगर ठीक नहीं हो पा रहा है, हम फर्स्टली ट्राई करते हैं कि हम 100% रिकवरी दे, बट अगर हमारे 100% ट्राई के बाद भी फुल्ली काम नहीं कर पाई तो हमें इंडिपेंडेंट तो बनाना है, फंक्शनली इंडिपेंडेंट बनाना है। तो दे आर सम कंपनसेटरी अप्रोच ऑल्सो जो हम अप्लाई करते हैं। तो कंपनसेटरी अप्रोच में हम बेसिकली 3 पैरामीटर्स को यूज करते हैं। फर्स्टली होता है एडियल मॉडिफिकेशंस। अगर स्ट्रोक पेशेंट है, अगर वो नॉर्मल स्पून से नहीं खा पा रहा है या फिर उसका ग्रिप बहुत कम है, तो हमने हैंडल मॉडिफिकेशंस के साथ देते हैं या फिर लॉन्ग हैंडल देते हैं। या फिर अगर हमें ड्रेसिंग में से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम मॉडिफिकेशंस करते हैं उसकी एक्टिविटीज़ में। नेक्स्टली हम बात करें तो हम इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस करते हैं। अगर कोई व्हील चेयर पेशेंट्स है या फिर कोई पार्किंसन का, लाइक चल नहीं पाता, ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, डिमेंशिया है, तो डिमेंशिया वाले में हम मेनली, या फिर पार्किंसन के केसेस में हम टेपिंग यूज़ करते हैं, लाइक डायरेक्शनल टेपिंग होती है। कलरिंग यूज़ करते हैं कि हमें किस तरीके से मैपिंग करनी है, हमें किस तरीके से जाना है, कहाँ जाना है, किस तरह मतलब पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस आता है, बाथिंग में भी करते हैं, टॉयलेटिंग में भी करते हैं, ड्रेसिंग में करते हैं। लास्टली होता है हमारा असिस्टिव अडेप्टिव डिवाइसेस, जिसमें हम मॉडिफाइड करते हैं, डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। रीचर्स, लॉन्ग हैंडेड स्पून्स आते हैं, स्पंज आते हैं लॉन्ग हैंडेड, स्प्लिंट्स आते हैं, वेरियस स्प्लिंट्स जो हम सिनर्जी पैटर्न्स को ब्रेक डाउन करने के लिए या फिर टोन को नॉर्मलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो दे आर वेरियस थिंग्स इन अ कंपनसेटरी अप्रोच। लास्टली हमें बात करनी है कॉग्निटिव ट्रेनिंग के बारे में, एंड दे आर सम एक्सरसाइजेस जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो कॉग्निटिव ट्रेनिंग होती है, हमें रिट्रेन करना होता है ब्रेन को टू अचीव देयर कॉग्निशन। कॉग्निशन हमारा यूज़ आता है कि हमें पता होता है हमें ये एक्टिविटी करनी है, बट एक्टिविटी कैसे करनी है, प्रीवियस ईयर में जो हमने सीखा
उसी को हम यूज़ करते हुए कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कुकिंग हो गई, बाथिंग हो गई, कुछ भी हो गया, तो हमें ब्रेन को रिट्रेन करना होता है कॉग्निटिव ट्रेनिंग के थ्रू। नेक्स्टली देयर आर सम एक्सरसाइजेस, हमने फिजिकल डेफिशिएंट में बात करी थी कि हमारी टोन हैम्पर होती है। अगर स्ट्रोक पेशेंट है तो सिनर्जी पैटर्न्स बन जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन ऑफ टोन करना होता है। नेक्स्टली हमने बात करती है मसल स्ट्रेंथ के बारे में, इन कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो हम एक्सरसाइजेस का यूज़ करते हैं टू नॉर्मलाइज मसल टोन, टू गेन मसल स्ट्रेंथ और टू कोऑर्डिनेट देयर इन कोऑर्डिनेशन। तो गेट ट्रेनिंग आती है, दे आर वेरियस ट्रेनिंग जो हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। Thanks for watching with Therapist. I'm Bhavna Bhardwaj, your own occupational therapist.